गणित कक्षा 10वीं का पेपर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर केवल आपको ऑप्शन नहीं, ये किस तरीके से इस टाइप के सवाल आएंगे उनको भी सॉल्व करके बताएंगे कि यदि इस टाइप के सवाल आते हैं तो कैसे सॉल्व करना है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा, सही विकल्प चुनिए। यदि किसी द्विघाती बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योग। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ से सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। फिर 26, 39 और 91 का HCF निकालना है हमें। तो यहाँ पे देखिए, ये भी 13 से कट जाएगा, ये भी 13 से कट जाएगा और ये भी 13 से कट जाएगा। तो सही आंसर है हमारा 13, HCF 13 होगा। निकाल के देख लेंगे यूँ भी। अगला है, श्रेणी 6, 12, 18 का कौन सा पद 54 होगा। तो कौन सा पद यानी वो लास्ट पद मान लें कि L बराबर A प्लस N माइनस 1D। इस फार्मूले का इस्तेमाल कर ले तो लास्ट पद हो गया हमारा, यानी ये हो गया 54 बराबर A हो गया हमारा 6 प्लस N पता नहीं है, और D हो गया 12 माइनस 6 यानी 6। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 54 में से 6 गए तो 48, 48 में 6 का भाग दे देंगे तो 8, और ये माइनस का 1 इधर आ जाएगा तो 9, यानी ये 9वां पद निकलेगा। तो तीसरे का आंसर हुआ 9वां पद, यानी इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। फिर अगला है, यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि POQ बराबर 180 डिग्री, तो कोण PTQ बराबर होगा। अब यहाँ से देख लें कि इसका जो केंद्र है वो केंद्र O है। इससे TP और TQ दो स्पर्श रेखाएं हैं। एक स्पर्श रेखा ये हो गई और एक स्पर्श रेखा ये हो गई। एक P पे स्पर्श कर रही है, Q पे स्पर्श कर रही है। तो वो कह रहा है POQ यानी P ये O, POQ 110 डिग्री है। तो आपको बताना है PTQ, P ये हो गया हमारा T, PTQ ये कितने डिग्री का होगा। तो सीधे तौर से समझ लीजिए कि ये केंद्र है, केंद्र से यहाँ पे जो एंगल होगा 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये 180 है, 110 डिग्री है, तो ये कितना होगा। अब यदि आप गौर से देखो तो POQT एक चतुर्भुज हो गया। तो जो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो 110 फिर 90, 90, तो ये जो एंगल बचेगा वो कितना होगा। तो यहाँ से 110 प्लस 90 प्लस 90 यानी 180, और ये तो 70 डिग्री का बनेगा। ये वाला जो एंगल होगा वो 70 डिग्री का बनेगा। मतलब सबको जोड़ने पर जो एंगल आएगा वो हमारा 360 डिग्री हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से ये जो एंगल निकलेगा 200, ये हो गया आपका 290, 290 में 70 जोड़ेंगे तो 360, यानी चारों कोणों का योग 360 डिग्री हो गया। तो इस तरीके से यदि क्वेश्चन आता है तो सोल्व कर लेंगे। फिर अगला है, किसी त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के, यानी जो DE BC के समांतर एक त्रिभुज है ABC। ये हो गया आपका ABC एक त्रिभुज हो गया, जिसमें D BC के समांतर, ये D है जो BC के समांतर है। अब वो कहना चाह रहा है कि AD बराबर x, ये x हो गया। DB, D से B हो गया हमारा x माइनस 2, फिर AE हो गया हमारा x प्लस 2, और EC बराबर हो गया x माइनस 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, क्योंकि ये समरूप त्रिभुज है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा AD बटे DB
बराबर AE बटे EC। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो AD का मान हो गया हमारा x, DB का मान हो गया x-2, ये हो गया हमारा x+2 और EC हो गया हमारा x-1। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कर लेंगे हम तो यहाँ से देख लीजिए, ये गुणा करेंगे तो हो जाएगा x² माइनस x, ये हो जाएगा आपका x² माइनस 2x, फिर इसमें करेंगे तो प्लस 2x और ये हो जाएगा -4। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ x² से x² कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास केवल -x बराबर -4। तो x की वैल्यू बचेगी केवल 4। तो सही जो आंसर होगा इसका होगा वो बी वाला आंसर होगा। यानी खास करके हमें ये देखना है कि इस टाइप के सवाल आए तो किस तरीके से उनको सॉल्व करते हैं। अगला सवाल है हमारा, यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, तो रेखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y के दो हल होंगे, का कोई हल नहीं होगा, कि अनंत अनेक हल होंगे, अद्वितीय हल होगा। तो ये शर्तें हमें पता होना चाहिए कि यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 तो अद्वितीय हल होगा। a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 तो अनंत अनेक हल होंगे। और यदि ये वाली शर्तें a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 तो उस समीकरण के का कोई हल नहीं होगा। तो इस तरीके से इसका जो सही ऑप्शन है वो ये हो सकता है। अब अगले क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि इस टाइप की इक्वेशन दी है तो बताइए कि उनका क्या हल होगा। तो ये चीजें, ये कंडीशन हमें पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थान भरिए। इसमें है, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव, यदि कोण समान है मतलब त्रिभुजों के कोण समान है तो भुजाओं का अनुपात भी समान ही होगा, सदैव समान होता है। फिर अगला है हमारा, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है। x अक्ष से दूरी मतलब कोई बिंदु है, उसकी x अक्ष से दूरी, मान लो ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, तो इससे ये जो दूरी कहलाती है ये जो है कोटि कहलाती है, इसको बोलते हैं कोटि। और y अक्ष से जो दूरी होती है उसे भुज कहते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि x अक्ष से जो दूरी है उसे कोटि कहते हैं और जो y अक्ष से दूरी होती है उसे भुज कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 मीटर ऊंची मीनार के पाद से 3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, यानी 3 मीटर की तो मीनार हो गई और उससे 3 मीटर की दूरी ये से देखने पर जो उन्नयन कोण है वो कितना होगा। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा आपका लंब बटे आधार। तो tan से निकाल लेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार 3/3 यानी 1, यानी थीटा का मान हो गया tan इनवर्स 1 और tan में 1 होता है 45 डिग्री का मान। तो पूछ रहा है कि चोटी का उन्नयन कोण कितना होगा, तो वो हो जाएगा आपका 45 डिग्री का कोण हो जाएगा। फिर अगला है, किसी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव ही होती है। तो यदि जो घटना है वो असंभव है तो प्रायिकता उसकी 0 होगी। तो इसका सही आंसर है 0। फिर अगला है, केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापकों का संबंध है। तो संबंध है बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ये सही संबंध है इसके बीच में। फिर अगला है क्वेश्चन है, त्रिज्या r वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र आप लिख दीजिए πr²। तो इस तरीके से ये रिक्त स्थान भी हुए। अगला है हमारा, सही जोड़ी बनाइए, इसमें sec थीटा। तो sec थीटा का जो उल्टा होता है यानी cos थीटा 1/cos थीटा। तो पहले का सही है हमारा ई वाला 1/cos थीटा।
फिर अगला है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सारे फार्मूले हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका हो जाएगा एफ वाला, तो ये दूसरे का आंसर हो गया। तीसरा है टेन थीटा बराबर, तो टेन बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो इसका ये तीसरा हो गया। अगला है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविक्त कर होता है। विविक्त कर डी का फार्मूला जो है वो ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो फार्मूला जो हुआ हमारा वो ये चौथा हुआ, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये विविक्त कर का फार्मूला है। फिर अगला है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे। मूल वास्तविक नहीं होंगे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है, तो इसका सही हो गया ये वाला, सी वाला। अगला है द्विघात समीकरण का मानक रूप है। तो द्विघात समीकरण जो होती है जिसमें दो घात होती है, तो उसका जो मानक रूप है वो ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इस तरीके से ये हमारी जोड़ी भी हुई। अगला हम देखें, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो है मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी कितनी होगी। तो एक्स वाई की जो दूरी होगी, दूरी के फार्मूले से निकाल लेंगे हम, क्योंकि मूल बिंदु के निर्देशांक होंगे 0 0। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर, तो जो आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट के अंदर। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, उन्नयन कोण को परिभाषित कीजिए। तो उन्नयन कोण जो होता है उसकी परिभाषा हम लिखेंगे क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बना कोण जब कोई प्रेक्षक ऊपर की ओर देखता है, ऊपर की ओर देखता है। तो इस तरह ये उन्नयन कोण की परिभाषा हुई है। फिर अगला है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो इस जो वृत्त है उसकी अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो ये हो जाएगा इसका अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। परंतु हाँ ये जरूर है कि किसी बाहरी बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं हैं वो 2 हो सकती है, परंतु वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। यदि किसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि किसी बाहरी बिंदु से वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो वो केवल 2 होंगी। अगला है हमारा क्वेश्चन, वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र लिखिए। तो ये हो जाएगा आपका थीटा बटे 360 गुणित 2πr, ये फार्मूला हो गया चाप की लंबाई का। अगला हो जाएगा हमारा, किसी एपी के प्रथम n पदों के योगफल का सूत्र लिखिए। तो फार्मूला है Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 d, ये फार्मूला है। तो फार्मूले जो है वो ठीक तरीके से आप याद कर लीजिए। अगला है, शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए। तो ये है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हमारे एक वाक्य के क्वेश्चन भी हुए। अगला है हमारा, सत्यासत्य लिखिए। यदि एक त्रिभुज के 2 कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रम से 2 कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ये सत्य है। अगला है, कर्णी 3 एक परिमेय संख्या है। तो कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका मतलब ये असत्य है। फिर अगला है, 2 4 6 8 समांतर श्रेणी है। तो हाँ अंतर देख लेते थे, 4 में 2 गए तो 2 बचे, 6 में से 4 गए तो 2, यानी पहले हम घटा के देख लेते हैं समांतर श्रेणी में, मतलब सार्वांतर एक समान होना चाहिए। 8 में से 6 गए तो 2, 6 में से 4 गए तो 2, 4 में से 2 गए तो 2, यानी ये समांतर श्रेणी है। पहले चेक कर लें उसके बाद आराम से लिखें।
फिर है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धगोले का, तो जो गोला है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधे गोले का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखा है 3 पाई आर स्क्वायर, इसलिए ये जो है वो असत्य है, असत्य है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है, तो ये असत्य है, प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती है। फिर अगला है क्वेश्चन हमारा, बिंदुओं -4, 6 एवं 4 -6 के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक 0, 0 है। तो जोड़ के देख लेते हैं, -4 + 4 बटे 2, तो 4 में से 4 गए तो 0, और ये भी 0, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक 0, 0 है, तो इसका मतलब ये भी सत्य है। तो इस तरीके से ये जो आपके सत्य असत्य तक क्वेश्चन हुए। अगर आप लोग कमेंट्स करके बताते हैं कि आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, तो वो क्वेश्चन भी हम आपको सॉल्व करके बता सकते हैं। धन्यवाद।